ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପାରୁଛ ତେବେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିକି ତୁମେ ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମର ଦମ ଅଛି ତେବେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିକି ଦେଖାଅ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ସିଏ କିପରି ଇସଲାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ, ଶିଖ ମାନେ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ ଥିଲେ। କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଥିଲେ କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ। ସେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାହିଁକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, तमिलनाडु के तिरुवनवेली का। और जब मैं 5 साल का था, 5 साल की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया। वो इस दुनिया से चल बसे। और पिता के जाने के बाद भी मैं लगातार बार बार मस्जिद जाता रहा, मैं कुरान को पढ़ता रहा। मुझे सिखाया गया कि कुरान को याद किया जाए। मैंने पूरी की पूरी कुरान को याद किया। बचपन से ही ये सभी चीज़ें मैं करता आ रहा था। जब मेरी उम्र 12 साल की हुई, 12 साल की उम्र में मैंने कुरान को लगभग 70 से 80 बार कंप्लीटली पढ़ लिया था। मैंने पूरा का पूरा कुरान को पढ़ लिया था। क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन सन 2004 में मेरे परिवार में एक समस्या हुई और उस समस्या के दौरान मेरे मन के अंदर से बात आई कि मुझे खुदा को देखना है, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इमाम भी बन गया। मैं मस्जिद में जाता, 5 बार दुआ करता और कुरान की पढ़ाई करता, लोगों को पढ़ाता, जमात में भी जाता, हदीस के बारे में बात करते थे। सो ये मेरी ज़िंदगी थी। मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो स्कूल में पढ़ाई के समय मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईसा मसीह का क्रिटिसाइज़ करता था, ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन का मैं क्रिटिसाइज़ करता था। मेरी मन के अंदर से कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों, लेकिन मैं उन सब चीज़ों का मजाक बनाता था, मैं क्रिटिसाइज़ करता था। सन 2004 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अल्लाह के और भी ज़्यादा नज़दीक जाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं थी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोता था खुदा के सामने। तब मैं खुदा के नज़दीक जाना चाहता था। आपको पता है कि एक मुसलमान होने के नाते सभी लोग 5 बार दिन में दुआ करते हैं, लेकिन मैंने 5 की बजाय मैं दिन में 30 बार दुआ करता था। मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता, चाहे स्कूल में या फिर लंच के ब्रेक के दौरान या फिर मस्जिद में, मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता मैं वहाँ पर बैठकर अपने घुटने टेक कर नमाज अदा करता था। मैं खुदा से दुआ करता था कि खुदा मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मुझे सिखा, मुझे बढ़ा। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरी इंटेंशन यही थी कि मैं अल्लाह के जितना नज़दीक हो सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा जा सकूँ अल्लाह के नज़दीक। उन दिनों मेरी आत्मिकता बिल्कुल कमज़ोर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर आत्मिकता है ही नहीं। मैं इतने टाइम दुआ कर रहा हूँ, बार बार नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर से बिल्कुल आत्मिक खालीपन मुझे लगता था।
और फिर एक दिन मेरे मन के अंदर विचार आया कि तू जाकर सुसाइड कर ले, क्योंकि परिवार में समस्याएं थी, खुदा से दूरी महसूस हो रही थी। आज मुझे पता है कि सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 2 जनवरी 2005 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने डिसीजन लिया और मैं सुबह जल्दी उठकर अपने शहर से बाहर निकल गया सुसाइड करने के लिए। मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं वहाँ से दूर गया और वहाँ पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर मैं लगातार रोता रहा। मैं अपने परिवार को याद कर रहा था, मैं खुदा से दुआ कर रहा था, खुदा मुझे हिम्मत दे अपनी ज़िंदगी लेने की। मैं अपने दोस्तों को याद कर रहा था, अपने जीवन के हर एक हसीन पल को मैं याद कर रहा था और मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे पता था अब कुछ ही देर में मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब एक बड़ी अद्भुत बात वहाँ पर हुई। पेड़ के नीचे मुझे एक आयत दिखाई दी जिसमें लिखा था, योर सोरो विल टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैंने इसे देखा, लेकिन इतनी गहराई से मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। उसके बाद भी मैं रोता रहा। कुछ समय बाद ये आयत मुझसे बात करने लगी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे ही ये आयत मुझसे बात करने लगी। और वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि बेटा उठो और अपने घर चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा उठो और घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सबसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे भी मेरे दिल में इस बात को लेकर यकीन आया। मैं उठकर अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद मैंने अपने घर के हर एक सदस्य को, अपनी माँ को, अपने दादा को, अपने हर एक व्यक्ति को मैंने बताया कि आज मैं सुसाइड करने गया था। जब मेरी माँ ने ऐसा सुना, मेरी माँ रोने लगी। लोग बड़े परेशान थे, मेरी बहन भी बहुत परेशान थी। और मैं गया और मैंने अपनी नमाज अदा की। और क्योंकि पूरा दिन मैं रो रहा था, परेशान था, तो उस दिन मैं जल्दी जाकर सो गया अपनी नमाज अदा करने के बाद। सोने के कुछ समय बाद मैं गहरी नींद में था, लेकिन मुझे नहीं पता ये दर्शन था या एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो कुछ समय बाद मुझे एक बड़ी अद्भुत रोशनी दिखाई दी। और वो रोशनी इतनी अलौकिक थी कि मैंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी। और जब मैंने उस रोशनी को देखा तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह है, ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह हैं। और मैंने यीशु मसीह की महिमा को वहाँ पर देखा। उसके बाद जब मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने उनका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो रोशनी बड़ी अलौकिक थी और वो आवाज़ आ रही थी कि ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह हैं। उसके बाद अपने आप मैं अपने गुनाहों को मानने लगा, अपने गुनाहों का अंगीकार करने लगा। एज ए मुस्लिम मुझे नहीं पता था और ना ही हम गुनाहों का अंगीकार करते थे। हमें तो जो बताया जाता था मस्जिद में हम सिर्फ वही करते थे। लेकिन अब मेरे सारे के सारे गुनाह जो मैंने आज से 5 साल पहले भी किए हैं, वो सारे पाप, वो सारे गुनाह मुझे याद आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। और मैं अपने सारे पापों की माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा यीशु मसीह के सामने खड़े होने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। मैं उनके सामने कुछ बोलने के लायक भी नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पाप याद आ रहे थे। मैंने अपने सारे गुनाहों को याद किया उनके सामने। मैं अगले दिन सुबह उठ के स्कूल चला गया, अपनी दुआ की। और दुआ करने के बाद स्कूल में जाकर मैं वहाँ पर बैठकर सोचने लगा कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कल मैं सुसाइड करने वाला था, पेड़ के नीचे बैठा था। फिर मुझे एक आयत दिखाई दी। आयत देखने के बाद मैं घर गया। रात को मुझे एक दर्शन आया। ये आखिरकार मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है? क्या मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन अब चल रही है? मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ आखिरकार? ये जो दर्शन था, इस दर्शन ने मुझे क्या बताया? मुझे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बदलावट थी। मैं अपने जीवन में बहुत सारी शांति को महसूस कर पा रहा था उस दर्शन के बाद। मैं घर आया शाम को और मैं बैठकर कुछ टीवी देख रहा था। टीवी के चैनल्स में इधर उधर बदल रहा था और तभी एक राज टीवी करके एक चैनल आया जहां पर डॉक्टर DGS दिनाकरन प्रचार कर रहे थे खुदा के प्रेम के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में। वो कह रहे थे कि खुदा आपसे मोहब्बत रखते हैं। और ये मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि इस्लाम का खुदा मोहब्बत नहीं रखता। मैं बहुत सारी जमात में गया था, बहुत सारी दुआ की थी, बहुत सारे इस्लामिक टीचर से सुना था, लेकिन ये जो यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था ये उन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग थी कि खुदा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि अपने इकलौते फर्जंद का उन्होंने खून भी बहा दिया। लेकिन क्योंकि मैं इस्लाम को भी फॉलो कर रहा था और साथ ही साथ अब मुझे ईसा मसीह के भी दर्शन आ रहे थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गया कि क्या मुझे इस्लाम की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे ईसा की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात मुझे लग रही थी। और टीवी में ये प्रचार सुनने के बाद तो
मेरे मन के अंदर और भी ज़्यादा सवाल उठने लग गए थे और मुझे वो डॉट्स, वो चीज़ें समझ आने लग गई थी कि मैं मरने वाला था, कोई मुझे बचाता है, पेड़ के नीचे बैठ के बात करता है, रात को दर्शन देता है। और फिर अगली रात में फिर दोबारा सोया, फिर दोबारा मैंने ईसा मसीह को देखा और फिर इसी प्रकार लगातार मैं यीशु मसीह को देखता गया लगातार 3-4 दिन। यीशु मसीह मुझे अब बिल्कुल पिता की तरह प्यार करते थे। वो मुझे गले लगाते, वो मुझे सांत्वना देते, आशा देते और ये बताते थे कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पृथ्वी पर तुम्हारा पिता चला गया है लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुमसे, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी ना त्यागूंगा। और मैं अगले दिन फिर दोबारा उठता, मैं मस्जिद में जाता, तो मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी इन सब चीज़ों को लेकर। इसी कन्फ्यूजन के दौरान मुझे पता लगा कि पास के एक क्षेत्र में वहाँ पर एक क्रिश्चियन लोगों की प्रेयर सभा होने वाली है। तो मैंने कहा कि अपनी माँ से कि माँ, मैं ऐसे एक दुआ की सभा होने वाली है, मैं उसमें जाने वाला हूँ। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ये तो क्रिश्चियंस की है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो मेरी माँ ने मना कर दिया, लेकिन मैंने बार बार जिद की तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। वहाँ पर जो भीड़ थी, उस भीड़ में तकरीबन 2000 लोग थे और हम 2000 लोगों के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। हम बिल्कुल लास्ट में बैठे थे, प्रार्थना सभा ख़त्म होने वाली थी। और तब जब हम वहाँ पर जाके बैठे तो जो प्रचारक था वो भविष्यवाणी करने लगा। वो कहने लगे कि भीड़ में पीछे की तरफ एक मुस्लिम लड़का और एक महिला बैठी है और उनके लिए परमेश्वर की एक भविष्यवाणी। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें पेड़ के समान तोड़कर उठा के यहाँ से एक दूसरे स्थान पर लगाऊंगा और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा फलवंत होगा। मैं शौक हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हें कैसे पता लगा? मैंने ऐसी भविष्यवाणी पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मस्जिदों में गया, मैंने जमात अटेंड की, मैंने ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। और उन्होंने ये भी बताया कि पीछे बैठे हैं और उन्होंने पूरी भविष्यवाणी की और मैं इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहा था क्योंकि ये चीज़ें मेरे जीवन में चल रही थी। और उस समय मुझे समझ में आ गया कि यीशु मसीह इस पासवान के द्वारा बातचीत कर रहे हैं मेरे जीवन के बारे में। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन मुझे सच्चाई को मानना पड़ा। मैं इस बात को लेकर श्योर हो गया कि यीशु मसीह सच्चा है। वो मुझे दर्शन में भी प्रकट हुए, मुझे सुसाइड से भी बचाया और अब सुसाइड के बाद मुझसे डायरेक्टली प्रचारक के द्वारा भी बात कर रहे हैं। वो जिंदे हैं। अब मैं उनके बारे में सीखूंगा, अब मैं उनके बारे में जानूंगा और यीशु मसीह में और भी ज़्यादा बढ़ूंगा। खुदा ने मुझे एक बाइबल को भी दिखाया। मैंने बाइबल को ढूंढा और मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल को पढ़ूंगा और यीशु मसीह को और भी ज़्यादा जानूंगा। और 2 हफ्ते के बाद मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। मेरे जीवन में बहुत सी बदलावट थी। मैं परिवार के प्रति बड़ा जिम्मेदारी लेने लगा। मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरा प्यार का रिश्ता बहुत ही अच्छा मजबूत हो गया। पहले लोग मुझे जानते थे कि ये मैं परिवार में बातें नहीं मानता था, मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन अब मेरे परिवार के लोग भी मेरे जीवन में बदलावट को देखने लगे। मेरे जीवन को देखकर मेरी मम्मी, मेरी दादी जो कि 89 ईयर्स ओल्ड थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मेरे दादाजी भी विश्वास में आए और मेरी बहन, मेरे पूरा का पूरा परिवार धीरे धीरे करके यीशु मसीह के विश्वास में आ गया। उसके बाद हमारे परिवार में बड़ी खुशी थी। मैंने एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीखने लगा। अब कॉलेज में जाने के बाद मेरे अंदर इंटरेस्ट तो बहुत था बाइबल पढ़ने का। मैं बाइबल को पढ़ता भी, लेकिन बाइबल की बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे यीशु मसीह के बारे में बस इतना पता था कि उनके पिता यूसुफ हैं और माँ मरियम हैं। उससे ज़्यादा उनकी आत्मिक सच्चाई मुझे नहीं पता था। मैं उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान था। मैंने और मेरी माँ ने एक चर्च में जाना भी शुरू किया, लेकिन चर्च में जाने के बाद भी मेरी माँ को तो चीज़ें आसानी से समझ आ रही थी, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें समझना बाइबल की बड़ी मुश्किल थी। मैं खुदा से दुआ करता, खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं इन आत्मिक बातों को, आपके कलाम की बातों को, जो गहराई की बातें छुपी हुई हैं आपके कलाम में, मैं उनको समझ पाऊँ। मैं चाहता था कि मैं जाकर दूसरों को भी बताऊं, लेकिन अगर मैं दूसरों को जाकर बताऊंगा कि ईसा मेरे सामने प्रकट हुए, मैंने उन्होंने देखा, तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे और भी कुछ जानने की ज़रूरत थी। मैं और भी ज़्यादा बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में सीखना चाहता था। कुछ दिनों बाद रात को जब मैं सोया, रात के लगभग 12-15 हो रहे थे, मैं प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया और उसके बाद मुझे फिर दोबारा मेरा जो कमरा है, मेरा कमरा पूरा रोशनी से भर गया। मेरी आंखें खुली, मैंने अपनी कुर्सी को उठाया,
आगे किया, अपनी मेज को उठाया, आगे किया उसे। उसके बाद मैंने देखा कि यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, और उन्होंने मेरी बाइबल को खुलवाया और उन्होंने मुझे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और रोमियो की किताब को उन्होंने पढ़ाया। और वो जब बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे, बिल्कुल वो वर्स बाय वर्स मुझे पढ़ा रहे थे, मुझे सिखा रहे थे। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये घटना रात को 12:15 पे शुरू हुई थी और ये सुबह तक, यानी कि सुबह के लगभग 8:50 तक, यानी कि 9 बजे तक वो मेरे कमरे में थे और मुझे बाइबल को पढ़ाते रहे। और ये मेरे लिए बड़े अद्भुत थी। मुझे लगा कि आसमान का खुदा ज़मीन पर आकर मुझ जैसे व्यक्ति को क्यों बात करेगा, क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करेगा। मैं तो इतना कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और जब लोगों को मेरे ईमान के बारे में पता लगने लगा तो लोगों ने मुझे सताना शुरू किया। लोग मुझे परेशान करते थे, मेरे ऊपर बहुत सारे दोष भी लगाते थे। ऐसी मेरी ज़िंदगी कुछ समय के लिए चलती रही। कुछ समय बाद मैं एक बस में यात्रा कर रहा था और उसी बस में मेरे एक प्रोफेसर भी थे। उन्होंने मुझे बुलाया बस में ही और वो कहने लगे कि मैंने सुना है कि आजकल तुम मस्जिद में नहीं आ रहे हो लेकिन चर्चों में जा रहे हो, क्या बात हुई है? क्या तुम्हें कोई क्रिश्चियन लड़की पसंद आ गई है और तुम उसके चक्कर में जाकर अब चर्च में अटेंड करने लगे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मस्जिद में आया था, आपने मुझे शायद देखा नहीं होगा, मैं पीछे की तरफ बैठा था। तो मैंने ऐसे झूठ बोलकर उन्हें कन्विंस कर लिया। जब मैंने झूठ बोला तो कुछ समय बाद पाक रूह मुझसे बात करने लगा और खुदा ने मुझे याद दिलाया कि देख, एक दिन तू मरने वाला था, तू पेड़ के नीचे बैठा था, सुसाइड करने वाला था, तेरी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं थी, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे उठाया, आज तू बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, तेरे जीवन में शांति है, तेरे परिवार में बहुत से बदलाव हैं। और ये सभी चीज़ें मेरे मन में आने लगी। लेकिन क्या तू मेरी गवाही दूसरों के सामने नहीं दे सकता? और मैंने दुआ की और मैं खुदा की पाक रूह से भर गया। और जब दोबारा मैं अपने प्रोफेसर से मिला तो मैंने अपने प्रोफेसर को बताया, मैंने कहा कि सर, अब मैं एक मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक मसीह हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आज क्लास में जाने से पहले मेरे कैबिन में आना। वहाँ पर और भी मुस्लिम प्रोफेसर्स थे। उन्होंने मुझसे पूछा और मैं अपने हाथ में बाइबल लेकर गया था। मैंने उन्हें बताया, मैंने पूरी घटना को बताया। उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि या तो तुम इस कॉलेज को छोड़ दो या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने विश्वास के बारे में, अपने नए ईमान के बारे में और जो तुमने अपने सपने में देखा है वो सब चीज़ें किसी दूसरे को नहीं बताना। तो मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ना चाहता था तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम ही बाहर लोगों के सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो और फिर यहाँ से छोड़ देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लेकिन मैं बाहर जाकर अपनी क्लास के हर व्यक्ति को बताने लगा। हर एक व्यक्ति को मैंने बताया कि मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये बात मेरे मन में डाली थी कि जो तुम्हारा विश्वास है, अपने विश्वास के बारे में बताओ। लोग मुझे, इमाम मुझे मस्जिद में बुलाने लगे, वो मुझे धमकाने लगे कि आखिरकार तुम विश्वास से क्यों भटक गए। वो मुझे कुरान की बातें बताते थे, सिखाने लगे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पहले देखा था। सालों पहले मैं वहाँ पर खड़ा होता था, मैं कुरान का प्रचार करता था, कुरान के बारे में दूसरों को बताता था। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि ये विश्वास से भटक गया है। तो मुस्लिम इमाम्स को तो ऐसा लग रहा था कि ये भटका हुआ एक व्यक्ति है और हमें इसे वापस लेकर आना है। लेकिन मुझे तो पता था कि मैंने सच्चे खुदा को अब जान लिया है। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ बैठने लगा, उनके साथ आर्ग्यू करने लगा, उन्हें बाइबल और कुरान साइड बाय साइड रखकर उन्हें समझाने की कोशिश करता था। और फिर उसके बाद मुझे एक पब्लिक मीटिंग के लिए बुलाया गया। उससे पहले मुझे लोग पर्सनली जानते थे, पब्लिक लेवल पर कोई नहीं जानता था कि अब मैंने इस्लाम को छोड़कर मैं एक मसीह बन गया हूँ। सन 2010 में अगस्त के महीने में मुझे एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मेरे साथ क्या करेंगे अगर सबको पता लग गया। और अगर मैं चर्च में भी जाता तो क्रिश्चियंस भी मुझ पर डाउट करते। वो सोचते थे कि ये एक मुसलमान है और शायद हमारे चर्च में जासूसी करने के लिए आया है, शायद कुछ चीज़ें यहाँ पर आकर देख रहा है, जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो बड़ा परेशान करते थे ऐसे भी। अब सन 2010 में जब मुझे बुलाया गया तो ये एक यूथ मीटिंग थी जहाँ पर लगभग 400-500 जवान होने वाले थे और उन्होंने कहा कि आपको आकर अपनी गवाही बतानी है। मैं एक सप्ताह पहले से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उस समय मुझे एक दर्शन दिखाई दिया, एक योद्धा था जो घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लिए हुए आ रहा था। मैंने उस तस्वीर को लिख लिया, उसके बीच में मैंने अपनी कुछ टेस्टमनी ऐड कर दी। मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या शेयर करना है।
और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा एक बड़ी भीड़ वहाँ पे थी, 400-500 लोग बैठे हैं वहाँ पर। और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि उससे पहले इतनी बड़ी पब्लिक स्पीकिंग में इतने सारे लोगों के सामने मैंने कभी अपनी गवाही नहीं दी थी। जब मेरा गवाही शेयर करने का समय आया तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ पर गौर किया, जो उन्होंने बैनर के ऊपर एक तस्वीर लगाई हुई थी, और तस्वीर में ये वही तस्वीर थी योद्धा की जो यीशु मसीह ने मुझे दर्शन में दिखाई थी, और यही एग्जैक्टली वही तस्वीर बैनर पर लगी हुई थी। और इसे देखकर मुझे शांति मिली, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो तूने देखा है वो इन लोगों को बता, इन्हें भी हिम्मत दे। जब मेरा गवाही देने का समय आया तो मैंने लोगों को उस तस्वीर के बारे में बताया। मैंने कहा कि देखो, यही तस्वीर जो यहाँ पर आज बैनर में लगी है, ये तस्वीर मुझे 1 सप्ताह पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना में एक दर्शन के द्वारा दिखा दी थी। और उसके बाद मैंने पूरी की पूरी सच्चाई, मेरे जीवन में कब क्या चीज़ कहाँ से कैसे हुई थी, मैंने सब चीज़ें बताई। उसके बाद ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए गया था, लेकिन वहाँ मैंने चाइनीज़ के साथ, कोरियन लोगों के साथ, सिंगापुर के लोगों के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब मैंने काम की बजाय में जाकर गलियों में खड़ा होकर वहाँ पर प्रचार करने लगा। प्रचार करना मैंने सीख लिया, लोगों से मिलना, लोगों के साथ सुसमाचार कैसे बांटा जाए, लोगों को हिम्मत देने लगा। अपने दर्शन के बारे में, अपने जीवन की गवाही को मैं लोगों के साथ शेयर करने लगा, और वहाँ पर खुदा ने बड़े अद्भुत काम करने शुरू कर दिए। सिंगापुर में अपना समय बिताने के बाद मैं इंडिया वापस आ गया। इंडिया में मुझे एक बहुत अच्छी वेल पेड नौकरी मिल गई थी। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे, क्योंकि लाइफ बिल्कुल सेटल थी, फाइनेंशियली सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी। और उसके बाद मैं हर दिन दुआ करता, और दुआ करने के बाद खुदा ने मेरे मन के अंदर एक बात डाली कि अपनी गवाही को लिख। और मैं हर दिन आधा घंटा लेता, अपनी गवाही को लिखता था। और ऐसे कुछ समय लेकर मैंने अपनी गवाही को लिखा, और मैंने अपनी गवाही को लिख कर रख लिया था अपने कंप्यूटर में। 2 साल बाद मुझे एक भाई मिले जो मुसलमानों के बीच में सेवकाई करते थे। उन्होंने कहा कि आप आइए, अपनी गवाही दीजिए, अपनी गवाही को हमें लिख कर दीजिए और हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये तो मैंने लिख के रख रखी थी, और मैंने उनको बड़ी खुशी खुशी अपनी गवाही दे दी। उन्होंने उसे प्रिंट किया, और हमने इसे बहुत से मुसलमानों के घर में बांटा, क्योंकि हम चाहते थे कि जितने भी बाकी मुसलमान हैं वो भी खुदा की सच्चाई को जाने, खुदा की मोहब्बत को जाने। और उसके बाद मेरी शादी हुई, खुदा ने हमें आशीषित किया एक बड़ी प्यारी बेटी से, और हमारे जीवन में सभी चीज़ें अच्छे से होने लगी। और खुदा की जो गवाही थी, खुदा की गवाही को हम लगातार लोगों के बीच में फैलाते चले गए, खुदा के कलाम को लोगों के बीच में बढ़ाते चले गए।